लड़ा रख ले बस, एक लड़ा रख ले बस जैसे ही चेतना को बोरवेल से बाहर निकाला जाता है, पूरे प्रदेश और देश की नज़र थी कि आखिर उस प्यारी सी गुड़िया, उस मासूम सी गुड़िया की शक्ल तो दिखाई जाए। ते हैं तो राजस्थान की संस्कृति और हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि रात को कभी अंतिम संस्कार नहीं होते हैं, लेकिन किस कारण से रात को ही उस प्यारी सी मासूम सी गुड़िया को दफना दिया जाता है। राजस्थान के कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में चेतना को बचाने का प्रयास राजस्थान के इतिहास में सबसे लंबा चला, लेकिन पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन रहा विफल। राजस्थान के तमाम दर्शकों को हमने आमजन तक पल पल की पहुंचाई है रिपोर्ट, लेकिन चेतना इस देश दुनिया को छोड़ के चली गई, लेकिन कई सारे छोड़ गई आखिरी सवाल, और चेतना मांग रही है उन सवालों का जवाब। जैसे ही चेतना को बोरवेल से बाहर निकाला जाता है, पूरे प्रदेश और देश की नज़र थी कि आखिर उस प्यारी सी गुड़िया, उस मासूम सी गुड़िया की शक्ल तो दिखाई जाए, लेकिन देश और प्रदेश के लोग तो आतुर ही रह गए और वो माँ बाप बिलबिलाते ही रह गए कि एक बार आखिर हमारे को शक्ल तो उस मासूम सी प्यारी सी गुड़िया को दिखा दी जानी चाहिए थी। आखिर ऐसा किस कारण से हुआ, इसके ऊपर जाते हैं तो राजस्थान की संस्कृति और हिंदू धर्म में यह कहा जाता है कि रात को कभी अंतिम संस्कार नहीं होते हैं, लेकिन किस कारण से रात को ही उस प्यारी सी मासूम सी गुड़िया को दफना दिया जाता है। पूरे प्रदेश के लोग चाह रहे थे और आसपास के कोटपुतली और तमाम विधानसभाओं के लोग चाह रहे थे कि सुबह परिवार को ढांढस बंधवाने हम पहुंचेंगे, लेकिन किस कारण से 5 से 10 आदमियों ने जाकर उसका कर दिया अंतिम संस्कार। वो मासूम सी प्यारी सी गुड़िया छोड़ के चली गई, लेकिन अभी भी पूछ रही है कई सारे सवाल। इतना लंबा रेस्क्यू चला, क्यों चला? बात करते हैं आधुनिक युग की, बात करते हैं चंद्रयान और सूर्ययान तक पहुंचने की, लेकिन 150 फीट में प्रशासन को नहीं मिली सफलता। आखिर उस प्यारी सी मासूम को जाने के बाद भी कई सारे सवाल अभी भी पैदा होते हैं। मीडिया देश और प्रदेश का चौथा स्तंभ होता है, लेकिन जैसे ही मासूम चेतना को बोरवेल से उस पोटली में लपेट कर लाया जाता है, कोटपुतली के हॉस्पिटल में जब पहुंचाया जाता है, वहाँ किस तरीके से मीडिया कर्मी चाह रहे थे कि देश और प्रदेश की जनता अभी भी चाह रही है कि एक बार तो आखिर उस मासूम जिस तरीके से दिल और दिमाग में लोगों के घूम रही थी, तो आखिर उसके एक बार देखा तो जाए कि किस हालात में वो बोरवेल से बाहर निकली है। लेकिन मीडिया कर्मियों को किस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा चांटा तक दे घेरा जाता है, आखिर कहाँ तक संभव हो पाएगा इस लोकतंत्र में। वो चेतना इस देश और दुनिया को छोड़ के चली गई, लेकिन कई सारे सवाल तो अभी भी जिंदा छोड़ के गई है कि आखिर मेरे सवालों को कौन देगा आखिर उत्तर? ऐसा क्यों हुआ? पोस्टमार्टम 10 मिनट में करके आखिर रात में ही दाह संस्कार क्यों करवा दिया गया? अंतिम संस्कार क्यों करवा दिया गया? और लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला तो किस वजह से लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला? लोग कहते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में ए ऑप्शन चलाया गया, उसके साथ साथ बी ऑप्शन भी चलाया जाना था, लेकिन इसमें पहले मॉनिटरिंग कौन कर रहा था, आखिर कौन कर रहा था, और किस तरीके से वो तड़प तड़प के उस बोरवेल में मांग रही थी उस टाइम भी सवाल कि मेरे को किसी भी उपकरण और किसी भी तंत्र के माध्यम से बोरवेल से तो बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन राजस्थान के इतिहास में अगर बात की जाएगी तो इस चेतना चौधरी की निश्चित रूप से बात की जाएगी, क्योंकि इसने 11 दिन तक, एक लंबा वक्त होता है, 10वां दिन था और 11वां दिन 1:30 से 2 बजे वो बोरवेल में गिरी थी। उसके बाद में 11वां दिन की शुरुआत हो गई थी और एक लंबी लड़ाई लड़ी है उस चेतना चौधरी ने लड़ी है। और माता पिता बिलक रहे हैं अभी भी कि एक बार किस हालात में वो बाहर निकली थी कि एक बार तो हमारे को दिखा दिया जाए, लेकिन किस वजह से ऐसा हुआ? आखिर क्या कहा जाए और क्या बताया जाए? पूरी तरीके से दुख हमें भी है, आपको भी है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आखिर चेतना चौधरी मांग रही है न्याय, क्या उसको मिल पाएगी न्याय? आप देख रहे हैं राजस्थान तक और मैं हूं तेजपाल।